अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ ब्रीफली लेबर कॉस्टिंग को डिस्कस करूंगा। और लेबर कॉस्टिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं ब्रीफली कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा और इंट्रोड्यूस करूंगा कि आखिर लेबर कॉस्टिंग है क्या। देखो, जब हम किसी भी कंपनी की कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें मटेरियल की कॉस्ट, ओवरहेड्स की कॉस्ट और साथ में लेबर की कॉस्ट, ये कुछ ऐसी कॉस्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। तो लेबर की जो कॉस्ट है वो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इदारे की एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है। अमूमन उन कंपनीज़ में तो ये बहुत सिग्निफिकेंट होती हैं जो कहलाती हैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्रीकल्चर का काम हो, माइनिंग का हो, हॉस्पिटैलिटी हो या कोई फूड सर्विस हो, तो इन कंपनीज़ में लेबर की कॉस्ट एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट जो है वो कही जाती है या होती है उन सर्विसेज की। और एक कंपनी को उसके बारे में पता होना चाहिए और उस कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, रिड्यूस करना है, ये बातें मालूम होनी चाहिए। सेकेंडली, जब हम लेबर की कॉस्ट की बात करते हैं तो हम लेबर की कॉस्ट को दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। हम कहते हैं कि कुछ कॉस्ट होती हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और कुछ होती हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बारे में लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली इनकर्ड फॉर और कैन बी रेडिली चार्ज्ड to or recognized with any specific contract, job or work done and becomes part of prime cost. डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाए, और ये वो कॉस्ट होती है जो कॉस्ट जिस चीज़ पर इनकर करी जा रही है उससे डायरेक्टली एसोसिएट कर दी जाए, आराम से उसके साथ इजीली रिकग्नाइजेबल हो, और ऐसी कोई कॉस्ट हो या ऐसे किसी वर्कर को दी गई पेमेंट हो जो वर्कर डायरेक्टली प्रोडक्शंस में इन्वॉल्व है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें तो वो बंदा जो गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, यानी कि प्रोडक्शन लाइन पर काम कर रहा होगा, वो मेरा एक डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट बनेगा, उसकी सैलरी। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कोई भी ऐसा वर्कर जो डायरेक्टली एसोसिएटेड ना हो प्रोडक्ट के साथ, उसकी कॉस्ट को हम लोग इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। और ये बात याद रहे कि इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो कंपनी के लिए काम कर रहा है, सैलरी भी लेकर जाएगा, लेकिन ये कहलाएगा इनडायरेक्ट लेबर। फिर वेजेस और सैलरी के बीच में थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट कर लें। जब हम सैलरी की बात करते हैं तो एक फ़िक्स्ड अमाउंट होता है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एग्री होता है और एक वर्कर को पे किया जाता है। जबकि वेजेस जनरली वो होती हैं जो आर्ली बेसिस पर या डेली बेसिस पर या जितना काम किया जाए उस हिसाब से दी जाएँ। अच्छा जनाब, तीसरी चीज़, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेज पेमेंट्स। वेजेस की पेमेंट की डिफरेंट कुछ फॉर्म्स मैं डिस्कस करता हूँ, बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी, बेस्ड ऑन टाइम एंड बेस्ड ऑन स्किल। सर, बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी क्या है? लेबर जितने यूनिट्स बनाएगा उतने ज़्यादा उसको वेजेस दूंगा, यानी कि इसको कैलकुलेट करने का तरीका नंबर ऑफ़ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई रेट पर यूनिट। सर, बेस्ड ऑन टाइम क्या है? बेस्ड ऑन टाइम का मतलब ये है कि लेबर जितने घंटे काम करेगा हर घंटे के उसको पैसे दूंगा, यानी कि नंबर ऑफ आवर्स इनटू आवर्ली रेट। ठीक है, अब वो कम घंटे काम करे कम पैसे, ज़्यादा घंटे काम करे तो ज़्यादा पैसे। बेस्ड ऑन स्किल का मतलब ये है कि कभी कभार वेजेस जो है वो लेबर की स्किल को देखकर डिटरमाइन करी जाती है। यानी कि लेट से अगर एक स्किल्ड वर्कर है, एक सीखा हुआ वर्कर है, एक एक्सपीरियंस वर्कर है, एक पढ़ा लिखा वर्कर है जिसके पास किसी स्पेसिफिक या कोई हुनर रखता है, तो उसकी जो वेजेस होंगी वो कंपैरेटिवली दूसरों से ज़्यादा होंगी। जना, फिर एक और चीज़ है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है? देखो, प्रोडक्शन सिंपली मतलब है कि कितने यूनिट्स बनाए। आपने लेट से वर्कर ए हायर किया, उससे 5 यूनिट्स बनाए, तो आप कहोगे इसने 5 यूनिट्स की प्रोडक्शन करी। आपने वर्कर बी हायर किया, उसने 7 यूनिट्स बनाए, आप कहोगे कि इसने 7 यूनिट्स की प्रोडक्शन करी। आपने वर्कर सी हायर किया, उसने 8 यूनिट्स बनाए, आप कहोगे इसने 8 यूनिट्स की प्रोडक्शन करी। प्रोडक्टिविटी ये बताता है कि कौन कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल, अगर वर्कर ए ने 5 यूनिट्स 1 घंटे में बनाए, बी ने 7 यूनिट्स 1 घंटे में बनाया और सी ने 8 यूनिट्स 1 घंटे में बनाए, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव सी होगा, क्योंकि वो सेम इनपुट में, 1 घंटे के इनपुट में सबसे ज़्यादा दूसरों से कंपैरेटिवली ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर दे रहा है। प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए एक एग्जांपल है हमारे सामने। मिस्टर ए एक बंदा है, एज्यूम कर लो कि उसको ये कहा गया था कि भाई तुमने 1 घंटे में 5 यूनिट्स बनाने। उसने 3 घंटे काम कर और 18 यूनिट्स बनाए। ठीक है, आप क्वेश्चन को रीड भी कर सकते हैं। 5 यूनिट्स उसने 1 घंटे में बनाने थे, लेकिन उसने 3 घंटे काम कर 18 यूनिट्स बना लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये कहेंगे कि ये वर्कर जो है ना,
इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है। कैसे? देखो 18 यूनिट्स इसने बनाए, 5 घंटे के हिसाब से 18 यूनिट 3.6 आवर्स में बनने चाहिए, ये इसने वही काम 3 घंटे में कर दिया। प्रोडक्टिविटी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं हम, 120% आएगा आवर्स अलाउड डिवाइडेड बाय आवर्स टेकन या टाइम टेकन। मेथड नंबर 2 में 3 घंटे से काम किया, उसमें 15 यूनिट बने चाहिए, क्योंकि कंपनी के हिसाब से 1 घंटे में 5 यूनिट्स बनते हैं, इससे 18 बनाए। अगेन इसका प्रोडक्टिविटी रेशियो 120% आएगा। इस जगह पर मैंने प्रोडक्टिविटी रेशियो निकालने के लिए एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट का फॉर्मूला यूज़ किया रहा है। तो इस एग्जाम्पल को आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देख भी सकते हैं, जिन लोगों को थोड़ी सी मुश्किल है। अच्छा जनाब, कुछ और बातें लेबर से रेलिवेंट डिस्कस करते हैं। लेबर की पेमेंट के हवाले से जनरली वेजेस पे करने के दो मेन तरीके हैं, टाइम रेट और पीस रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम में वेजेस को पैसे दिए जाते हैं जितना वक्त वो काम करते हैं, यानी कि वेजेस इज इक्वल टू आवर्स वर्क इनटू पर आवर रेट। अच्छा, टाइम रेट सिस्टम में एक चीज़ और भी है विच इज़ नोन एज ओवर टाइम, ठीक है ना। अच्छा जी, ओवर टाइम की यहाँ पर मिसाल भी दी हुई है, मैं इसको ज़रा समझा देता हूँ। देखिए लेट से एक मज़दूर है, उसको आपने बोला भाई तुम 9 to 5 काम करोगे, यानी कि डेली 8 घंटे काम करोगे और 1 घंटे के मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, तो 8 घंटे के 80 हो गए। बट लेट से उस मज़दूर ने किसी पर्टिकुलर दिन 9 to 7 काम किया, यानी कि जो उसके नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं उससे 2 घंटे ज़्यादा काम किया। अब मैं उसको पहले 8 घंटे के तो 10 रुपये के हिसाब से 80 दूंगा, और जो आगे के 2 घंटे हैं उसके 10 के से ज़्यादा कुछ दूंगा। कुछ कंपनीज़ में लिखा हुआ होगा कि हम टाइम एंड अ हाफ देंगे, कुछ जगह पे लिखा हुआ होगा हम टाइम एंड अ क्वार्टर देंगे। टाइम एंड हाफ का मतलब जितना देते हैं और आधा, टाइम एंड अ क्वार्टर का मतलब जितने देते हैं और एक क्वार्टर। यानी कि अगर लेट से नॉर्मली 10 रुपये देते हैं और किसी सवाल में टाइम एंड हाफ लिखा है, तो इसका मतलब है 10 इंटू 1.5, यानी कि हम लोग 15 रुपये देंगे 1 घंटे के। अगर किसी सवाल में टाइम एंड अ क्वार्टर लिखा है और नॉर्मली 10 रुपये दिए जाते हैं, तो 10 इंटू 1.25 यानी कि इसको 12.5 रुपये दिए जाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं नॉर्मल या बेसिक के ऊपर, बेसिक इसको 10 रुपये मिलते थे, इसको अगर यहाँ पर 5 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, या बेसिक इसको 10 मिलते थे और इसको 2.25 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, ये स्पेसिफिक हिस्सा ओवर टाइम प्रीमियम कहलाता है। तो लेट से अगर टाइम एंड हाफ वाला केस है, तो इसको एडिशनल 2 घंटे के 15 के हिसाब से 30 रुपये मिलेंगे। इस 30 रुपये के भी दो हिस्से हैं, 2 इंटू 10 ये जो बेसिक इसको मिलता था, और 2 इंटू 5 यानी कि 10 रुपये का प्रीमियम, ठीक है। अच्छा जी, लेबर कॉस्ट कंट्रोल किसी भी इदारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और लेबर की कॉस्ट को कंट्रोल करना और मैक्सिमम लेबर की एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके यूज़ किए जाते हैं। सच एज़ आप जो है वो टारगेट सेट करो, आप एक बजट या एक प्रॉपर प्लान बनाओ। बजट इज़ अ क्वान्टिफाइड प्लान कि आपने ये करना है, ये करना है, या इतने घंटे में ये काम करना है, ताकि आपकी एक प्लानिंग हुई भी हो। और आप ये चीज़ मॉनिटर करो कि जो क्वालिटी आउटपुट की है वो ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी को लेट से पीस रेट सिस्टम पर हायर किया और वो जो है वो बस पीसेस जल्दी जल्दी बना रहे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, और ताकि उसको तो जितने पीस बनेंगे उतने पैसे मिलेंगे। तो आप इसको मॉनिटर करो। आप ये देखो कि वेस्टेज कितनी है, वेस्टेज आपकी कम होनी चाहिए। आप ये देखो कि आउटपुट आपका कितना बनकर आ रहा है। तो मैंने ये कुछ बेसिक सी बातें डिस्कस करी, और साथ में आपके पास जो मैं, अगर आप लोग इसकी ऑडियो सुन रहे हो इस लेक्चर की, तो जो साथ में PDF की फ़ाइल भेजी है वो ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के साथ साथ ये PDF का हैंड आउट मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। आप इससे जो है वो बेसिक लेबर की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। लेबर के बहुत सारे और भी लेक्चर्स होंगे, लेकिन ये एक पर्टिकुलर लेक्चर है जिसमें मैंने लेबर की कॉस्टिंग को इंट्रोड्यूस किया। ये वाला हैंड आउट साथ में ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।